हॅलो हॅलो, कैसे हैं जी आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? कसा आहे तुम्ही? केमोनाची के हालचाल कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे, क्योंकि आपको पता है एक शांत मन और एक हेल्दी बॉडी आपको हेल्प करेगा टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर एम। सो बिलीव करिए खुद पर और अपने गोल की तरफ, अपने नीट एग्जाम की तरफ फोकस रहिए, प्लान करते रहिए और मेहनत करते रहिए नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बॉटनी की जर्नी आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर चल रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया था। यूकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन कंप्लीट किया मैंने। यूकैरियोटिक सेल का एक मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था, जिसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बातें हो चुकी हैं। हमने फर्स्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल कंप्लीट कर दिया है। सेल वॉल, पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं, बातें फिनिश हो चुकी हैं। आज इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेकंड कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल on the name of the universal covering of eukaryotic cell, the structure that is cell membrane. Cell membrane also called plasma membrane, also called plasma lemma। तो बात आगे बढ़ाते हैं, जर्नी में जो है इन्वॉल्व हो जाइए मेंटली और फिजिकली। ध्यान दीजिए, यहां पर बात आगे बढ़ाते हैं। मैं लेक्चर स्टार्ट करूं इसके पहले प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है जब मैं फ्लैजिला पढ़ा रहा था, प्रोकैरियोटिक सेल में जब मैं फ्लैजिला की बात कर रहा था तो मैंने वहां पर वर्बली हाईलाइट किया था कि जो है प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लैजिला के पास दो रिंग्स होते हैं, एम और एस रिंग, वेयरएज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ऑल फोर रिंग्स, एम, एस, पी और एल, चारों रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वर्बली तो मैंने बोल दिया था, बट जब मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस मेंशन कर रहा था तो वहां पर जो है आउट ऑफ माइंड चला गया। तो वो फ्लैजिला से रिलेटेड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में फ्लैजिला की बात करते हुए मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। सो यहां पर एक पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फ्लैजिला इज लेस कॉमन, flagella is less common. Flagella has only two rings, only two rings in the basal body, in the basal body, the part of flagella basal body। और वो दो रिंग्स कौन कौन से हैं, that is M ring and S ring, and S ring। whereas in gram negative bacteria, इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मेंशन करना चाहूंगा फ्लैजिला इज मोर कॉमन, फ्लैजिला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा मिलते हैं। एंड फ्लैजिला हैज ऑल फोर रिंग्स, ऑल फोर रिंग्स प्रेजेंट इन बेसल बॉडी, प्रेजेंट इन बेसल बॉडी पार्ट ऑफ फ्लैजिला। और चारों रिंग्स के नाम क्या है, एम, एस, पी एंड एल रिंग्स। चारों के चारों रिंग्स ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। केवल और केवल दो रिंग्स, वो भी सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के दोनों रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वेयरएज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल और जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो रिंग्स होते हैं वो एम और एस रिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। वेयरएज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में चारों रिंग्स, दो रिंग्स एम और एस सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, अदर टू रिंग्स पी और एल सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये एक पॉइंट जो है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हाईलाइट कर लेना। बात आगे बढ़ाते हैं। यूकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन की बातें, बहुत सारी बातें करेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं, बात को आगे ले चलता हूं। बातें हो रही हैं यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड बातें हो रही हैं। यूकैरियोटिक सेल का सेकेंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये टर्म जो है नागेली और क्रैमर साइंटिस्ट ने दिया था। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
पेफर साइंटिस्ट ने दिया, और सेल मेम्ब्रेन को जो है हम प्लाज्मा लेमा भी नाम देते हैं, जो कि प्लोब साइंटिस्ट ने दिया। सेल मेम्ब्रेन को हम बायो मेम्ब्रेन भी नाम देते हैं। मेंशन कर लेते हैं टर्म सेल मेम्ब्रेन। टर्म सेल मेम्ब्रेन इट इज गिवन बाय नागेली एंड क्रैमर, साइंटिस्ट का नाम है। सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था साइंटिस्ट पेफर ने। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा, and plasma lemma term given by scientist Plove, whereas cell membrane also called biomembrane, cell membrane also called biomembrane। बायोमेम्ब्रेन का कोई ऐसा साइंटिस्ट से रिलेटेड टर्म नहीं, एक जनरल टर्म है। सेल मेम्ब्रेन ये एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, विदाउट एक्सेप्शन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होते हैं, तो वो यूनिवर्सल लेयर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल लेयर है। सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग बनाता है, सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग बनाता है, एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का भी कवरिंग बनाता है। सो यहां पर मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट universal membrane found in all organism, found in all organisms, plants as well as animals। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं, बात आगे ले चलता हूं। मैंने मेंशन किया यहां पर सेल मेम्ब्रेन it forms outer covering, can I say cell membrane it forms outer covering of animal cells, whereas cell membrane it is present, cell membrane it is present below cell wall, present below cell wall in plant cell, in plant cell। सेल मेम्ब्रेन ये जस्ट अबव द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एंड इवन इनसाइड द साइटोप्लाज्म जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो मेंशन करते हैं सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, outside the cytoplasm as well as inside the cytoplasm, inside the cytoplasm in the form of, can I say, in the form of covering of all membrane bound cell organelle, all membrane bound cell organelles। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के नाम मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, देन जो है प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इवन क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैं फ्यूचर में बताऊंगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्वाइन या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम थैलाक्वाइड्स बोलते हैं, फ्यूचर में आएगा। थैलाक्वाइड्स का भी जो है कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाता है। तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो बात आगे चलते हैं लेके, मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स कवरिंग ऑफ, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स कवरिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। वैक्यूल के सेल मेम्ब्रेन को हम जो है टोनोप्लास्ट नाम देंगे, कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। फ्यूचर में जब मैं वैक्यूल की बात करूंगा तो मेंशन करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, देन मैं बोल सकता हूं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स में जो है आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इवन थैलाक्वाइड्स, थैलाक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट का भी मेम्ब्रेन जो है बनाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बाहर कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, एज वेल एज साइटोप्लाज्म में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं उनका भी कवर बना रहा है। ये यूनिवर्सल लेयर है, इसको हमने बायो मेम्ब्रेन नाम दिया। तो सेल मेम्ब्रेन को फाइनली मैं सम अप करूं, सेल मेम्ब्रेन ये सेल का कवर बनाता है, सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का भी कवर बनाता है। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बाहर सेल का कवर बनाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के कवर बनाएंगे। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे, एनिमल सेल में जो है आउटर कवर बना रहा है। तो मैं बोलूं ये एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल का आउटर कवर जो साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर है उसको हमने क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन। अरे बोलो तो सही, क्या नाम दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जल्दी से बताओ, प्लाज्मा लेमा नाम दिया। सो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल जो है ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स का भी कवर बनाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कवर ऑफ सेल, और यह है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो फॉर्म कवर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये मैंने एनिमल सेल के लैंग्वेज में मेंशन किया। प्लांट सेल में ये है बाहर का लेयर सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर है प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या मैं बोलूं, प्लांट सेल में सेल जो है बिलो द सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल में जो है आउटर साइड होता है सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस। ये मैंने बोला प्लांट सेल के लैंग्वेज में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आते हैं, ये तो मैंने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दिया। डिफिनीशन पे इंटर करते हैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, आगे ले चलता हूं सेल की स्टोरी को। डिफिनीशन ऑफ सेल, अगर मैं सेल को डिफाइन करूं, डेफिनेशन ऑफ सेल में सेल को मैंने डिफाइन किया, सेल इट इज लिविंग फ्लेक्सिबल इलास्टिक। सेल इट इज लिविंग फ्लेक्सिबल इलास्टिक सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल लेयर। सेल इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। वाटर के रेफरेंस में हम सेल मेम्ब्रेन को जो है सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन it is thin, living, flexible, elastic, selectively permeable। सेलेक्टिवली परमिएबल, जब हम ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट्स की बात करेंगे तब सेलेक्टिवली परमिएबल इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट का ट्रांसफर, और सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ वाटर। वेल, सेल मेम्ब्रेन को हम मोस्टली सेलेक्टिवली परमिएबल के लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, तो मैं यहां पर सेलेक्टिवली परमिएबल को हाईलाइट कर दे रहा हूं। वेल, जब हम ऑस्मोसिस वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा भी एक्ट करेगा। सेल मेम्ब्रेन इट इज लिविंग मेम्ब्रेन, इट कैन रिसीव द एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, द एक्सटर्नल स्टिमुलस। सेल वॉल डेड, हार्ड, रिजिड होता है, नॉन इलास्टिक होता है, ये उसका अपोजिट है। तो मैंने बोला it can receive external stimuli या stresses like cold, temperature, light, chemicals, etc. बात क्लियर है यहां तक? सेल मेम्ब्रेन लिविंग मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। व्हाट कैन कम इन द सेल, व्हाट कैन मूव आउटसाइड द सेल बेस्ड ऑन सिलेक्शन। सेल मेम्ब्रेन जो है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को जो है परफॉर्म करता है।
important useful materials are allowed to pass the cell membrane, whereas non-important या harmful materials are restricted to cross the cell membrane. इसलिए cell membrane को हमने selectively permeable बोला, ठीक है। तो cell membrane based on selection transport materials, ठीक है। यूजफुल substances are allowed to pass, harmful substances are restricted। इस कैरेक्टर को हमने नाम दिया सेलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्शन करेगा किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। आगे मैं जब स्ट्रक्चरल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करूंगा तो वहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि कैसे सिलेक्शन होता है मटेरियल्स का, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बात आगे ले चलते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की स्टोरी को बात करता हूं। स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन हो गया, सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखता है और कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में मैं यहां पर नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। Structure and chemical composition of cell membrane. Structure and chemical composition of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को हम तीन मॉडल के थ्रू थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। पहला मॉडल होगा सैंडविच मॉडल या ट्राइलैमिनार मॉडल, दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रिसेंटली प्रपोज्ड मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम पर पढ़ने वाले हैं। सो यहां पर सेल मेम्ब्रेन टू स्टडी द स्ट्रक्चर हाउ सेल मेम्ब्रेन लुक लाइक, तीन मॉडल्स दिए गए हैं। पहला है एक सैंडविच मॉडल जिसको हम ट्राइलैमिनार मॉडल भी नाम देते हैं, ट्राइलैमिनार मॉडल। दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दूसरा, इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा बात करेंगे। एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करेंगे। वेल, सैंडविच मॉडल इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट डैनियली एंड डैप्सन। ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सैंडविच मॉडल या जो है ट्राइलैमिनार मॉडल दिया इन 1935। रिजेक्ट हुआ, थोड़ा मॉडल को जो है मॉडिफाई किया जो है सेकंड साइंटिस्ट रॉबर्टसन ने जो है सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए 1959 में जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को समझाने का ट्राई किया। और लास्ट में जो है सिंगर एंड निकोलसन का जो है सेल मेम्ब्रेन का मॉडल 1972 में रिसेंटली गिवन मॉडल मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन केमिकल कंपोजिशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। थोड़ा वन बाय वन इन सब के बारे में बातें करेंगे। सेल मेम्ब्रेन की स्टोरी जल्दी से हम आगे बढ़ाते हैं, बात आगे ले चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन में केमिकल कंपोजिशन में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। इन जनरल बात करूं तो जो है लिपिड 20 to 70% में होगा, प्रोटीन 20 to 79% में होगा और कार्बोहाइड्रेट 1 to 5% में होंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो यहां पर बात रखूं मैं इन जनरल cell membrane made up of प्रोटीन जो कि 20 to 70% में रहेगा, लिपिड जो कि जो है 20 to 79% में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे एंड कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट, ये 1 to 5 कहीं कहीं पर 1 to 3% में प्रेजेंट होता है। मेंशन किया गया है बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जिस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, दैट इज इरिथ्रोसाइट या आरबीसी का सेल। आरबीसी ये केमिकल कंपोजिशन रेंज में दिया है। केमिकल कंपोजिशन अलग अलग सेल के सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग परसेंटेज में होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का फाइनल स्ट्रक्चरल और केमिकल कंपोजिशन बताएगा। वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया, वो बेसिकली स्टडी किया था सिंगर एंड निकोलसन ने आरबीसी या इरिथ्रोसाइट के सेल को। तो आरबीसी और इरिथ्रोसाइट सेल के लैंग्वेज में बात करें तो होता है 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 1 to 2% केमिकल कंपोजिशन बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। सो मेंशन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, यहां पर 52% में प्रोटीन होगा, 40% में लिपिड्स होते हैं और 1 to 2% में जो है कार्बोहाइड्रेट बनाएगा सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। वैसे यहां पर जो है 50 to 59 भी कहीं कहीं पर हम दो लैंग्वेज यहां पर मेंशन कर रहे हैं, बाकी जो है कंफ्यूज नहीं करना है हमें। एनसीईआरटी में जो है ये केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 52% प्रोटीन इरिथ्रोसाइट के सेल में, 40% लिपिड इरिथ्रोसाइट के सेल में, 1 to 2% केमिकल कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। एनसीईआरटी के लैंग्वेज में हमारे लिए इरिथ्रोसाइट का केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये डेटा याद रखना है। ये इन जनरल हमने बातें कर लिया, रेंज कहां से कहां तक हो सकता है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में इन जनरल अलग अलग सेल की सेल मेम्ब्रेन को लेकर अगर हम बात करें तब। ठीक है, ये रहा केमिकल कंपोजिशन। केमिकली 3 मटेरियल आ रहे हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। अब ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम डैनियल और डैप्सन, देन रॉबर्टसन और उसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेड सिंगर एंड निकोलसन के लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फिनिश करते हैं। बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूं। डैनियल और डैप्सन का क्या मानना था? डैनियल और डैप्सन का क्या बोलना था कि सेल मेम्ब्रेन में 2 पैरेलल रनिंग लिपिड के लेयर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में 2 पैरेलल रनिंग लिपिड के लेयर होते हैं जो आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड प्रोटीन से सराउंडेड होते हैं। सो यहां पर पहला मॉडल लिया हमने सैंडविच या ट्राइलैमिलार मॉडल, ट्राइलैमिलार मॉडल 1935 में। ये मॉडल में क्या मैं बोल सकता हूं, अकॉर्डिंग टू, समझिएगा प्लीज, अकॉर्डिंग टू जेम्स डैनियली, ह्यूग डैप्सन, सेल मेम्ब्रेन इट अपीयर्स, या सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ 2 लिपिड लेयर, जिसको हमने लिपिड बाइलेयर बोला, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर होंगे और उसको ऊपर से एज वेल एज नीचे से प्रोटीन कवर किए होते हैं। तो ये बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 पैरेलल रनिंग, 2 पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड लेयर्स। इनको हम बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एंड इट इज सराउंडेड बाय, विच इज सराउंडेड बाय प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन है दे आर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन सराउंडेड बाय प्रोटीन्स फ्रॉम आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड। क्या बोला डैनियल और डैप्सन ने? क्या बोला कि प्रोटीन ऊपर है, देन फॉस्फोलिपिड का एक लेयर है, देन अगेन फॉस्फोलिपिड का दूसरा लेयर है और अगेन प्रोटीन का दूसरा लेयर है। सो
4 लेयर है सेल मेम्ब्रेन में, 4 लेयर में 2 लेयर फॉस्फोलिपिड के हैं जो सैंडविच है, 2 फॉस्फोलिपिड के लेयर ऊपर से और नीचे से, ऊपर से और नीचे से सैंडविच है ग्लोबुलर प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर दे आर सैंडविच बिटवीन आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड प्रोटीन से। थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। क्या बोल रहे हैं डैनियल और डेप्सन, क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं मानूं ये एक सेल है, थोड़ा बताइए तो सही, ये मैंने क्या माना, ये क्या है, ये एक सेल है और ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है और मैंने इत्तू से पार्ट को थोड़ा जूम आउट किया, इत्तू से पार्ट को थोड़ा जूम आउट किया तो डैनियल और डेप्सन बोल रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में 2 पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड के लेयर्स होते हैं। ये एक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का रिप्रेजेंटेशन किया, ऐसे ही ये दूसरा लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया एंड द फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर बाहर से हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन जो डिसकंटिन्यूअस मैनर में है कवर होता है। ये प्रोटीन दे आर हाइड्रेटेड, मींस इनके ऊपर वाटर का कोटिंग होगा, इनके ऊपर वाटर का कोटिंग होगा। हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस मैनर में ओवर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अपर साइड एज वेल एज लोअर साइड प्रेजेंट है। तो ये है हाइड्रेटेड प्रोटीन, ये है फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर, ये भी है फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। दोनों को मैंने बोला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और अगेन ये है हाइड्रेटेड प्रोटीन, हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन डिसकंटिन्यूअस मैनर में है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो 2 पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दे आर सैंडविच अपर साइड एज वेल एज लोअर साइड बाय ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें मैंने एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को बाहर निकाला। सो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 पार्ट होते हैं, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 पार्ट होते हैं। ये जो मैंने राउंड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया, दिस रिप्रेजेंट फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट एंड दिस रिप्रेजेंट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का टेल पार्ट। हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है, टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटर होता है। हेड पार्ट जो है पोलार पार्ट होता है, टेल पार्ट नॉन पोलार पार्ट होता है। सो हेड इट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्ट करता है और टेल ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वाटर को रिपेल करता है। वाटर अट्रैक्ट या वाटर लवर वाटर को रिपेल करेगा या वाटर हेटर। ठीक है, ये जो हेड पार्ट है मैं इस साइड में लिख दे रहा हूं, सेम आगे की स्टोरी। हेड पार्ट ये पोलार होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल कंपोनेंट ऑफ द लिपिड, जिसके साथ फॉस्फेट ऐड होता है PO4। और दिस टेल पार्ट ये नॉन पोलार पार्ट होता है and this is made up of long chain of fatty acid। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लिपिड की बातें होंगी। लिपिड के 2 कंपोनेंट होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। सो लिपिड में ग्लिसरॉल वो फॉस्फेट के साथ कॉन्जुगेट होके लिपिड लेयर में हेड पार्ट बना रहा है और फैटी एसिड ये टेल पार्ट बना रहा है। 2 टेल्स होते हैं एक फॉस्फोलिपिड लेयर में, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में हेड ये कॉन्जुगेटेड ग्लिसरॉल, जहां पर ग्लिसरॉल अटैच्ड है फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ, और 2 टेल्स होते हैं, दोनों टेल्स जो है फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं जो फैटी एसिड को थोड़ा ज्यादा जो है समझाऊंगा सिंगर निकोलसन वाले मॉडल में। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन था जो है ट्राइलैंगुलर या जो है, अच्छा डायग्राम को देखो तो सही दिख रहा है क्या? क्या मैं डैनियल और डेप्सन के मॉडल को सिंपली
प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन मॉडल भी बोल सकता हूं। ई है प्रोटीन, ई है लिपिड, ई है लिपिड, ई है प्रोटीन। सो द सैंडविच मॉडल सिंपली रिप्रेजेंटेड एज प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने क्या बोला, सैंडविच मॉडल रिप्रेजेंट्स, सैंडविच मॉडल रिप्रेजेंट्स प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, हियर टू लिपिड लेयर्स, टू फॉस्फोलिपिड लेयर्स या टू लिपिड लेयर्स are sandwiched between protein layers, प्रोटीन लेयर्स बाहर की तरफ से भी अंदर की तरफ से। थोड़ा सुनिएगा, प्रोटीन है हेड के कांटेक्ट में। अगर डायग्राम देखो, यहां पर डायग्राम देखो तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया, ये यहां पर मैंने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाया, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऊपर से भी और नीचे से भी ये अटैच्ड है हाइड्रेटेड प्रोटीन के साथ, हाइड्रेटेड प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। समझिएगा प्लीज, ये हेड पार्ट ऑफ द लिपिड, हेड पार्ट ऑफ द लिपिड प्रोटीन के साथ कनेक्टेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के थ्रू, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू। सो यहां पर जो है हेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन अटैच्ड थ्रू या अटैच्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, जिसको हमने आयोनिक बॉन्ड नाम दिया, आयोनिक बॉन्ड। वेरेज जो है आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या आयोनिक अट्रैक्शन भी नाम देते हैं। और ये जो टेल्स हैं यहां पर, टेल्स ऑफ बोथ लेयर, टेल्स ऑफ बोथ लिपिड लेयर, टेल्स ऑफ बोथ लिपिड लेयर्स आर अट्रैक्टेड थ्रू वीक बॉन्ड, और उस वीक बॉन्ड का नाम है वांडर वॉल, वांडर वॉल्स अट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जो हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन है वो किसके कांटेक्ट में है, वो है हेड पार्ट ऑफ लिपिड के कांटेक्ट में, और किसके थ्रू अट्रैक्टेड है या अटैच्ड है, आयोनिक बॉन्ड के थ्रू। और जो है टेल्स है, ये टेल्स एक दूसरे के में अट्रैक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वांडर वॉल बॉन्ड। टेल्स अंदर है, टेल्स हाइड्रोफोबिक है, टेल्स का अंदर होना, ये जो है फॉस्फोलिपिड में टेल्स का इनवर्ड होना, जो है टेल्स को आउटर वाटर सॉल्यूशन से, आउटर एक्वस इन्वायरमेंट से बचाता है। एक पॉइंट मैं मेंशन कर दे रहा हूं, एज टेल्स आर प्रेजेंट इनवर्डली, एज टेल्स आर प्रेजेंट इनवर्डली, thus protected from outer aqueous environment या aqueous solution। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से प्रोटेक्टेड है। आप देखो तो सही, यहां पर अगर मैं बोलूं ये सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तो वाटर ही होगा ना, तो अच्छा टेल्स हेड ऑफ बोथ लेयर बाहर की तरफ है, ये मेंशन कर देता हूं, हेड present outer side, head present outer side, whereas tails present inwardly। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म में जो वाटर है उसकी तरफ तो हेड है ना, टेल्स तो दोनों अंदर की तरफ है। दस प्रेजेंस ऑफ टेल्स इनवर्डली प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक टेल, क्योंकि वाटर हेटर है तो टेल को अंदर ही होना पड़ेगा। वेल ये वहां पर लिपिड प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये डायग्राम को याद रखिएगा, इस डायग्राम को कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इस डायग्राम को जो मॉडिफाई करके कुछ ऐसा पूछ लेंगे, ऐसा बना देंगे एक डायग्राम, या एक डायग्राम जो है कुछ ऐसा बना देंगे, एक डायग्राम कुछ जो है कुछ इस तरीके से बना देंगे यहां पर ये, और बोलेंगे कि कौन सा डायग्राम अच्छा जो है करेक्ट डायग्राम है। तो डायग्राम और ये यहां पर लिपिड
प्रोटीन प्रोटीन लिपिड कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफाई करके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो डायग्राम और सीक्वेंस अच्छे से याद करके रखिएगा। बात कंप्लीट हुआ जो है डैनियल और डैप्सन का। डैनियल और डैप्सन के अकॉर्डिंग ये पूरी स्टोरी थी। थोड़ा और बात आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी को आगे ले चलते हैं। बात करते हैं रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल समझते रहिएगा, ध्यान इधर रखिएगा। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1959 में, मैं क्या बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, रॉबर्टसन ने जो है कॉपी किया डैनियल और डैप्सन को। रॉबर्टसन ने जो है डैनियल और डैप्सन के सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को कॉपी किया और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। डैनियल और डैप्सन ने बोला क्या जो है कि लिपिड बाइलेयर वो डिसकंटिन्यूअस ग्लोबुलर अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन से कवर है। रॉबर्टसन ने बोला कि लिपिड बाइलेयर ऊपर म्यूकॉइड कंटिन्यूअस बीटा प्रोटीन से कवर है और नीचे नॉन म्यूकॉइड कंटिन्यूअस बीटा प्रोटीन से सराउंडेड है। तो जो है प्रोटीन वहां इन द लैंग्वेज ऑफ सैंडविच मॉडल था हाइड्रेटेड ग्लोबुलर और था डिसकंटिन्यूअस। इन द लैंग्वेज ऑफ रॉबर्टसन प्रोटीन होगा कंटिन्यूअस और वो भी बीटा प्रोटीन होगा। और बीटा प्रोटीन थोड़ा देखिएगा, तो यहां पर ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये यहां पर रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऊपर और नीचे टू डिफरेंट प्रोटीन से अटैच्ड है। तो ये यहां पर कंटिन्यूअस मैनर में म्यूकॉइड प्रोटीन है आउटर साइड और यहां पर नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन है इनर साइड। थोड़ा समझिएगा, तो ये है म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन, वो भी कंटिन्यूअस मैनर में। ये हो गया फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। ये भी हो गया फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। और ये है नॉन म्यूकॉइड, नॉन म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन, बीटा प्लीटेड शीट भी बोलते हैं, सेकेंडरी फॉर्म है जो है अल्फा और बीटा प्रोटीन। ये सेकेंडरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन के स्टोरी में, बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन की स्टोरी में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रोटीन की बात करेंगे। अल्फा और बीटा प्रोटीन जो है सेकेंडरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ग्लोबुलर जो है वो उनके थोड़ा मॉडिफिकेशन की वजह से अल्फा सेकेंडरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में आया, तो नॉन म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन। ठीक है, इनके लैंग्वेज में। अच्छा, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन टू कंटिन्यूअस बीटा प्रोटीन। अपर साइड म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन है, लोअर साइड नॉन म्यूकॉइड बीटा प्रोटीन है। ये था रॉबर्टसन का बोलना। तो इनके अकॉर्डिंग जो है सेल मेम्ब्रेन इज असिमेट्रिकल इन नेचर, असिमेट्रिकल इन नेचर, क्योंकि ऊपर की तरफ है म्यूकॉइड प्रोटीन, नीचे की तरफ है नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन। तो डैनियल और डैप्सन, देन रॉबर्टसन ने क्या बातें किया, ये इतना ही हमें इन द लैंग्वेज ऑफ सैंडविच मॉडल, ट्राई लैमेलर मॉडल और दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल समझना है। फेल हो गए बहुत सारी बातें, डैनियल डैप्सन का मॉडल, रॉबर्टसन का मॉडल, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बातें नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो हम जो है यहां पर ड्रॉबैक या जो है ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं, क्यों ये फेल हुआ, क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ। ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं दोनों मॉडल का। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये मॉडल नहीं समझा पाएगा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग थोड़ा समझिएगा, इस मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन स्टैटिक लेयर है, बट सेल मेम्ब्रेन स्टैटिक लेयर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन डायनामिक लेयर है। ये मॉडल में कार्बोहाइड्रेट का रोल नहीं मेंशन किया गया। 3 पॉइंट में मेंशन करता हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैसे होगा, फेल हो गया समझाने में। दूसरा, प्रेजेंस एंड रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं समझा पाया। तीसरा, मॉडल सेज दैट सेल मेम्ब्रेन इज स्टैटिक स्ट्रक्चर, बट स्टैटिक नहीं, डायनामिक स्ट्रक्चर होता है। सो फेल्ड टू एक्सप्लेन, फेल्ड टू एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स across cell membrane, across cell membrane does not
does not mention carbohydrate, does not mention carbohydrate and its role. और दूसरा, according to both models, बेसिकली रॉबर्टसन के लैंग्वेज में जाएगा, बट हम इन जनरल बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू बोथ मॉडल्स, सेल मेम्ब्रेन इज स्टैटिक स्ट्रक्चर बट इट इज डायनामिक स्ट्रक्चर क्यों बोला, मैं इसको नेक्स्ट हेडिंग में जो है जस्टिफाई करूंगा. तो स्टैटिक ना होकर डायनामिक स्ट्रक्चर है. तो ये 3 ड्रॉबैक थे दोनों मॉडल को लेके. बात आगे बढ़ाते हैं. 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने आरबीसी सेल पर एक्सपेरिमेंट किया और रिसेंट मॉडल या मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन सामने रखा. कहानी को आगे ले चलते हैं. बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. 1972 में सामने आया. रिसेंटली गिवन, मोस्ट फेमस, वाइडली एक्सेप्टेड. ठीक है, मेंशन कर देते हैं. रिसेंटली गिवन, मोस्ट फेमस, वाइडली एक्सेप्टेड model for structure of cell membrane given by scientist Singer and Nicholson. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन्स, जनरल लैंग्वेज में आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन्स फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ लिपिड, या गुलाब जामुन्स दैट रिप्रेजेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द शुगर सॉल्यूशन दैट रिप्रेजेंट लिपिड. तो मेंशन कर लेते हैं. इट इज कॉमनली कॉल्ड iceberg that represent protein in terms of cell membrane, iceberg floating in the ocean of lipids, या इसको हम बोलते हैं गुलाब जामुन्स that represent proteins present in the solution of sugars. और इस solution of sugar क्या है? Solution of sugar is nothing but lipid. बात समझाएंगे. सो इनके अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो है प्रोटीन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं एसोसिएटेड होता है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से प्रोटीन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं एसोसिएटेड होता है. ये मोज़ेक फॉर्म में यहां वहां जहां तहां कहां प्रोटीन स्कैटर्ड होते हैं विथ इन एसोसिएशन विथ द लिपिड बाइलेयर. याद करो रॉबर्टसन ने क्या बोला था, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ऊपर और नीचे कंटिन्यूअस कवरिंग ऑफ प्रोटीन होता है. सिंगर एंड निकोलसन क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ठीक है, यहां तक की बात मान लिया, लेकिन जो प्रोटीन है वो मोज़ेक पैटर्न में होते हैं, यहां वहां रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्रोटीन इन एसोसिएशन विथ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. मेंशन करते हैं यहां पर. बात आगे ले चल रहा हूं. सो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझिएगा प्लीज. सेल मेम्ब्रेन केमिकली मेड अप ऑफ, यहां पर पहला लिया प्रोटीन्स होते हैं, दूसरा यहां पर लिया लिपिड्स होते हैं, तीसरा यहां पर लिया कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चौथा यहां पर लिया जो है वाटर भी एसोसिएट होता है सेल मेम्ब्रेन से. ये 4 मेजर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन में. चारों केमिकल कंपोजिशन का कहां पर अरेंजमेंट है, क्या रोल है, बात करते हैं यहां पर. वेल, प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ लिपिड लेयर,
proteins associated with lipid layers in the form of mosaic pattern discontinuous manner में। ठीक है, ये फ्लूइड मोजैक मॉडल नाम ही बोल रहा है कि फ्लूइड रिप्रेजेंट करेगा लिपिड बाइलेयर और मोजैक में प्रोटीन मोजैक के फॉर्म में यहां वहां स्कैटर्ड है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद लिपिड बाइलेयर मेंशन करते हैं। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, फ्लूइड मोजैक मॉडल को आगे ले चलते हैं। मेंशन किया मैंने यहां पर अकॉर्डिंग टू फ्लूइड mosaic model, according to fluid mosaic model in cell membrane there are two continuous parallelly present phospholipid bilayers with which different types of protein, ये कौन से टाइप हैं बाद में मैं मेंशन करूंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स associated discontinuously इन मोजैक फॉर्म में। बात आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा प्लीज। मैं यहाँ पर डायग्राम को डिटेल में ले चल रहा हूँ, फिर हर एक पॉइंट को जो है वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है हाईलाइट किया। थोड़ा इमेजिन करिएगा, दो पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वहां, और इस पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में यहाँ वहां जहां तहां कहां मोजैक पैटर्न में डिसकंटिन्यूअस मैनर में वेराइटीज ऑफ प्रोटीन्स अटैच्ड हैं। वो कौन सा प्रोटीन है मैं बाद में बात करूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स की भी बातें होंगी रिलेटेड टू द सेल मेम्ब्रेन। बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान इधर दीजिएगा। यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। कंसीडर कर रहा हूं ये एक सेल है, ठीक है। तो सेल का ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को मैंने जूम आउट किया तो फ्लूइड मोजैक मॉडल के अकॉर्डिंग देयर इज टू पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से एसोसिएटेड है जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल। तो ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर मैंने बनाया, हेड और टेल। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये मैंने हेड और टेल बनाया। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, थोड़ा देखिएगा। एक ऐसा प्रोटीन होते हैं लार्ज टाइप के जो थ्रू आउट बाइलेयर पास होते हैं। कुछ जो है प्रोटीन एक ही लेयर में पार्शली एम्बेडेड होते हैं। कुछ प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ टाइप के प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स हेलिकली कॉइल्ड अल्फा प्रोटीन्स भी होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हेलिकली कॉइल्ड अल्फा प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को कोई कुछ ऐसा भी बनाता है, तो सबका अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है। ये ऐसा भी ये डायग्राम बन सकता है जो मैंने फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया। सो टू पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड लेयर है, उसके साथ प्रोटीन वो सरफेस पर हो सकता है, ये थ्रू आउट लिपिड बाइलेयर पास हो सकता है। अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में प्रोटीन होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में कुछ पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनको सबको मैं हाईलाइट करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन्स भी होते हैं, और कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं। बेसिकली आरबीसी के लैंग्वेज में जो है यहां पर एक हेलिकली कॉइल्ड प्रोटीन है जो कि जो है लिपिड से अटैच्ड होता है या टनल प्रोटीन से अटैच्ड होता है। लिपिड के हेड से अटैच्ड होगा, या ये लार्ज टनल प्रोटीन में आगे नाम रखने वाला हूं, इससे अटैच्ड होगा। इसको हम स्पेक्ट्रिन प्रोटीन बोलेंगे, और ये केवल और केवल लोअर साइड साइटोप्लाज्म के साइड में प्रेजेंट होगा। एसोसिएटेड विथ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट ऑलिगोसेकेराइड के फॉर्म में होगा। ऑलिगोसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो
8 to 9 मोनोमर यूनिट से बना होगा। ये ब्रांच्ड हो सकता है या अनब्रांच्ड हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में आउटर लिपिड लेयर के साथ अटैच होता है, आउटर की तरफ, बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट ये प्रोटीन से अटैच हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट लिपिड के हेड से अटैच हो सकता है, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। और लास्ट एक मॉडिफाइड लिपिड है, एक मॉडिफाइड लिपिड है जिसको हमने कोलेस्टेरॉल बोला। कोलेस्टेरॉल वो लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में होता है। कोलेस्टेरॉल लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में होते हैं। इन सब का मैं फंक्शन आगे मेंशन करने वाला हूं। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ, ये एक ऐसा कुछ अपीयरेंस होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, जहां पर मोज़ेक पैटर्न में प्रोटीन एसोसिएटेड है लिपिड बाइलेयर के साथ। ठीक है, नेमिंग कर दे रहा हूं। ये यहां पर मैंने मेंशन किया फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, इन दोनों को साथ में मेंशन किया मैंने, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन है जैसे स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, यहां पर जो है ये अगर कार्बोहाइड्रेट, ये ब्रांच्ड फॉर्म में जो मैंने रिप्रेजेंट किया, कार्बोहाइड्रेट ऑलिगोसेकेराइड 2 to 8 मोनोमर्स का बना हुआ कार्बोहाइड्रेट, आगे मैं थियरी में मेंशन करवाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ अटैच्ड है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकोप्रोटीन जो है बोलेंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है हेड पार्ट ऑफ लिपिड तो ऐसे को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो यहां पर थ्रूआउट बाइलेयर पास हो रहा है लार्ज प्रोटीन, इसको हम नाम देते हैं टनल प्रोटीन। बताइए तो सही, क्या नाम देते हैं इसको? हम नाम देते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा देखिएगा यहां पर ये वाला जो सरफेस पर, जो नीचे की तरफ सरफेस पर या बाहर की तरफ सरफेस पर है, इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं सरफेस प्रोटीन। क्या नाम दिया हमने इसको? एक्सटर्नल प्रोटीन। जल्दी से तो बताइए नाम क्या दे रहे हैं? पेरीफेरल प्रोटीन नाम दे रहे हैं। बता ही नहीं रहे हो, क्या नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो मोस्ट फेमस टर्म है। दीज रिप्रेजेंट्स एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और यहां पर जो लिपिड लेयर के अंदर, लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम इंटेग्रल प्रोटीन नाम देते हैं। जल्दी से बताइए क्या नाम दिया? इंटरनल प्रोटीन नाम दिया। अरे बोलो तो सही, क्या नाम दिया? इंट्रिंसिक प्रोटीन नाम दिया, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और लिपिड मॉलिक्यूल के बीच बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन के थोड़े से पार्ट को मैंने जूम आउट किया। 2 पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ मोज़ेक पैटर्न में एसोसिएटेड है प्रोटीन 2 टाइप के, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन वो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे हो सकता है या लिपिड बाइलेयर के अंदर होगा। और भी बातें होंगी। यहां पर कार्बोहाइड्रेट जो है ये अटैच्ड फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन के नाम पर, लिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड के नाम पर, और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में कोलेस्टेरॉल होता है। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब 1 by 1 मैंने यहां पर क्या क्या रिप्रेजेंट किया, बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। ले चले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की स्टोरी को आगे, तो थोड़ा देखते हैं। पहला कंपोनेंट लिया मैंने लिपिड पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट, लिपिड इट इज प्रेजेंट in the form of phospholipid। कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है, इसको हम फॉस्फोग्लिसराइड भी नाम देते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड लिपिड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स bilayer structure of cell membrane।
समझेंगे, प्लीज समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ध्यान इधर दीजिएगा। तो मैंने ये बोला कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो थोड़ा सुनो तो सही, सुन रहे हो क्या? थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं नहीं, ध्यान से मत सुनना, थोड़ा कान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये सेल मेम्ब्रेन का फ्रेम या सेल मेम्ब्रेन का बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में लिपिड दो टाइप के मैं मेंशन कर रहा हूं, यहां पर दो मेजर टाइप के लिपिड मेंशन किए जा सकते हैं। एक लेसिथिन लिपिड है, लिपिड के टाइप्स भी होंगे ना, तो फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट लिपिड के साथ अटैच्ड है, और कौन से टाइप का लिपिड है वो लेसिथिन हो सकता है या सिफाइलिन। सो फॉस्फोलिपिड हैज few examples like lecithin and cephalin lipids। cephalin lipids ये कुछ लिपिड्स के नाम हैं जो सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। पॉइंट समझा? पॉइंट समझा? तो यहां पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हो गया जो है हेड पार्ट ऑफ द लिपिड, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पोलार पार्ट होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल। फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है बायोमोलिक्यूल के लैंग्वेज में हम बातें करेंगे, यहां पर ग्लिसरॉल को नहीं मेंशन कर रहा हूं। और दिस इज टेल, इट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेल करेगा। इट इज नॉन पोलर पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एंड इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड, इट रिप्रेजेंट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, CH3 CH2 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 डॉट 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 COOS, तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और फैटी एसिड फिर से बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जब मैं लिपिड पढ़ाऊंगा, लिपिड में जब फैटी एसिड आएगा, फैटी एसिड दो टाइप का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जहां पर जो है कार्बन के चारों बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जो है कार्बन जो है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा या कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो ऐसा स्टोरी बताएंगे। वेल यहां पर फैटी एसिड्स जो है दे आर रिच इन सैचुरेट, दो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन फैटी एसिड के लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन रिच इन, या टेल, फैटी एसिड ऑफ टेल, फैटी एसिड ऑफ टेल, सेल मेम्ब्रेन रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, नॉट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। टेल, इट इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नॉर्मल कंडीशन में होता है लिक्विड इन नेचर। नॉर्मल कंडीशन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे जो है ऑयल हो गए, ये अपना मस्टर्ड ऑयल वगैरह, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिप्रेजेंट करता है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो टेल है, दे आर रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड कम होता है, ये टेल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लूइडिटी मिलता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये लिक्विड इन नेचर होते हैं, मेंशन करते हैं यहां पर। सो मैंने क्या बोला? मैंने बोला दैट प्रेजेंस ऑफ मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड इन नेचर होता है, प्रोवाइड फ्लूइडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के टेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होने की वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, ये जो है सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड बोल सकते हैं। सो यहां पर ये भी बोल सकते हैं, दस cell membrane appears quasi-fluid in nature due to more and more unsaturated fatty acid,
ड्यू टू मोर एंड मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के टेल्स में प्रेजेंट है की वजह से सेल मेम्ब्रेन ना तो प्योर सॉलिड है ना तो प्योर लिक्विड है, ये लिटिल बिट सॉलिड लिटिल बिट लिक्विड या सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड कंडीशन का होता है। वेल थोड़ा सुनिएगा, फॉस्फोलिपिड bilayer, phospholipid bilayer, it forms frame या बाउंड्री। क्या रोल है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों है इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये बाउंड्री बनाता है, इट फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बात समझा? तो टू पैरेलल एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो है दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड ऑफ बोथ लिपिड लेयर बाहर की तरफ होता है, टेल ऑफ बोथ लिपिड लेयर इनवर्डली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझा? हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक। हेड बना है ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट से और टेल बना है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोर अमाउंट में है की वजह से सेल मेम्ब्रेन वो क्वासी फ्लूइड नेचर, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी या फ्लेक्सिबल फ्लूइड नेचर का होता है या फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। पॉइंट समझा? अब ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर मिल रहा है, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से क्वासी फ्लूइड नेचर मिला सेल मेम्ब्रेन को, ये सेल मेम्ब्रेन को डायनामिक बनाता है, क्विक रिपेयर। जरा सा भी जो है इंजरी हुआ सेल मेम्ब्रेन को विद इन नो टाइम क्विक रिपेयर हो जाएगा, जल्दी से सेल मेम्ब्रेन अपने आप को रिपेयर कर सकता है। फ्लूइडिटी या फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से सेल मेम्ब्रेन एक्सपांड कर सकता है सेल ग्रोथ के साथ, सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो सकता है किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ, एक सेल का सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल के सेल मेम्ब्रेन से जो है सेल जंक्शन बना सकता है। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी नेचर की वजह से जो है क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस, एक्सक्रीशन या सिक्रीशन, ये सारे करेक्टर मिल जाता है मोर एंड मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होने की वजह से। तो मेंशन करते हैं, बात को आगे ले चलते हैं। फ्लूइडिटी नेचर या क्वासी फ्लूइड नेचर, quasi fluid nature of cell membrane gives dynamic nature, can repair itself within no time, help in expansion of cell during cell growth, help in expansion of cell during cell growth, help in fusion, endocytosis, intake of material बाय द सेल मेम्ब्रेन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अमीबा जो है वो जो है स्यूडोपोडिया फॉर्म करके अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन का आउटफोल्ड करेगा स्यूडोपोडिया के फॉर्म में और वो फूड मटेरियल को एंगल्फ कर लेता है, काइंड ऑफ प्रोसेस में बताऊंगा आगे। एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, नॉट एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दूसरा नेक्स्ट बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन अमीबा वगैरह करता है, वहां पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड, मैं जो है सेल साइकिल सेल डिवीजन में बताऊंगा। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर होने की वजह से, और ये फ्लूइडिटी किसने दिया है सेल मेम्ब्रेन को, क्वासी फ्लूइड नेचर क्यों आया है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पास है मोर एंड मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और ये फ्रेम कौन बना रहा है, फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड के दो लेयर। तो सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के टाइम पर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर सकता है, वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर का है। पॉइंट समझा? तो ये कुछ जो है सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर या फ्लूइडिटी होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन को इन सारे फंक्शन में हेल्प मिल जाता है। बात आगे बढ़ाएं।
बात आगे बढ़ाएं तो ये हो गया ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन में, ये हो गया ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कंपोनेंट का मेंशन। ठीक है, एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहां पर, ये हेड है, ये टेल है। ठीक है, तो क्या मैं बोलूं, हेड हेड प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड और टेल प्रोजेक्ट इनवर्ड। और टेल अंदर की तरफ क्यों है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो है टेल हाइड्रोफोबिक होता है, अंदर होने की वजह से ये जो यहां, अच्छा ये अगर मैं कंसीडर करूं, ये एक सेल है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है सेल का, ये एक लिपिड लेयर हो गया, ये दूसरा लिपिड लेयर हो गया, तो क्या मैं बोलूं, ये साइड, ये वाला साइड रिप्रेजेंट साइटोसोलिक साइड, साइटोप्लाज्म की तरफ है साइटोसोलिक साइड, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर साइड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रासेलुलर साइड, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। ये आउटर साइड, साइटोसोलिक साइड, ये बातें मैंने क्यों किया, बात की बात है, मैं बाद में बताऊंगा। तो टेल्स अंदर की तरफ है, अपने आप को एक्वस सॉल्यूशन से बचाने के लिए टेल्स के बीच में वांडर वॉल अट्रैक्शन है। ठीक है, और हेड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड या साइटोसोलिक साइड प्रेजेंट है। बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा आगे चले। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लिपिड कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिपिड वो जब फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होता है तो जिसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड बोलते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड दो लेयर में अरेंज होते हैं, बाउंड्री या फ्रेम बना रहा है। फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, हेड जिसमें ग्लिसरॉल और फॉस्फेट अटैच्ड होता है, और दो टेल्स होते हैं, टेल्स रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो लिक्विड नेचर प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर का हो गया। लिपिड कंपोनेंट कंप्लीट हुआ, बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसकंटिन्यूअसली या प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक। सो associated with lipid bilayer proteins are randomly present प्रोटीन्स आर रैंडमली प्रेजेंट। थोड़ा सुनिएगा बेस्ड ऑन लोकेशन या बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मैंने क्या बोला, बेस्ड ऑन इजीनेस ऑफ एक्सट्रैक्शन या बेस्ड ऑन लोकेशन, प्रोटीन को दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। सो बेस्ड ऑन लोकेशन या मैं बोलूं बेस्ड ऑन इजीनेस या ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। प्रोटीन दो टाइप का, समझिएगा, प्रोटीन दो टाइप का। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के रेफरेंस में अगर प्रोटीन वो फॉस्फोलिपिड के बाहर की तरफ है तो हमने उसको एक्सट्रिंसिक या सरफेस प्रोटीन बोला, और फॉस्फोलिपिड के अंदर की तरफ है, बिटवीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो हमने उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला। तो दो टाइप का, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है ये जल्दी से बताइए। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर। क्या मैं बोलूं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इट इज अटैच्ड विथ हेड पार्ट ऑफ लिपिड लेयर, और इंट्रिंसिक प्रोटीन इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन लिपिड बाइलेयर। ठीक है, और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है फिर से दो टाइप का,
जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है पार्शियली एम्बेडेड होगा या कंप्लीटली एम्बेडेड होगा इन द लिपिड बाइलेयर। तो ये फिर से दो टाइप में डिवाइड किया इसको, जो है एक है पार्शियली एम्बेडेड और दूसरा है कंप्लीटली एम्बेडेड। कंप्लीटली एम्बेडेड और पार्शियली एम्बेडेड। सो बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो सरफेस पे है उसको रिमूव करना इजी होगा और जो लिपिड बाइलेयर के अंदर है उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। तो क्या मैं मेंशन करूं यहां पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स रिमूव्ड इजिली, रिमूव्ड इजिली, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रिमूव्ड इजिली। वेरएज क्या मैं यहां पर मेंशन करूं रिमूवल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन, रिमूवल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट। अगर हमें इंट्रिंसिक प्रोटीन निकालना है तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना होगा विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है। डिस्ट्रक्शन बाय डिटर्जेंट, डिस्ट्रक्शन बाय डिटर्जेंट नीडेड, डिस्ट्रक्शन बाय डिटर्जेंट नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन बेस्ड ऑन लोकेशन। डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। प्रोटीन्स के बारे में बातें हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए। अरे दे रहे हो क्या ध्यान? ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये यहां पर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। पता चला कहां पर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पैरेलल रनिंग फॉस्फोलिपिड लेयर है। बात आगे ले चलते हैं। एसोसिएटेड विथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सरफेस पे प्रोटीन है लोकेशन के बेसिस पर, तो हमने इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन नाम दिया। ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड हो सकते हैं या साइटोसोलिक साइड हो सकते हैं। ये पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए और ये जो है कंप्लीटली एम्बेडेड लार्ज इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए। ये भी कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यह भी कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझिएगा। तो ये यहां पर मेंशन किया मैंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम क्या क्या नाम देते हैं? सरफेस प्रोटीन, और क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रोटीन, और क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। और ये यहां पर है कंप्लीटली एम्बेडेड, कंप्लीटली एम्बेडेड लार्ज इंट्रिंसिक प्रोटीन, लार्ज इंट्रिंसिक प्रोटीन पासिंग थ्रू आउट लिपिड लेयर, पासिंग थ्रू आउट लिपिड लेयर। और ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन, कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन। ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन। पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन, पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन, कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। और दूसरा लार्ज जो है टनल प्रोटीन, ये टनल प्रोटीन भी रिप्रेजेंट करता है कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। पॉइंट समझा कि नहीं? ये रहा बेस्ड ऑन लोकेशन। सो ये हो गया एक्सटर्नल या पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक, ये हो गया एक्सटर्नल पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक या सरफेस प्रोटीन। यहां पर ये हो गया कंप्लीटली एम्बेडेड, ये हो गया कंप्लीटली एम्बेडेड, और ये हो गया कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया पार्शियली एम्बेडेड
इंट्रिंसिक प्रोटीन। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में अटैच्ड विथ, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में अटैच्ड विथ, और वो भी साइटोप्लाज्म के साइड में, इधर अटैच्ड विथ हेड पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल या टनल प्रोटीन्स या अटैच्ड स्पेशल हेलिकली कॉइल्ड प्रोटीन होते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल, जिसको हम स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नाम देते हैं, जो आरबीसी सेल के शेप को डिटरमाइन करेगा। तो ये यहां पर मैंने बनाया स्पेक्ट्रिन। यहां स्पेक्ट्रिन जो है हेलिकली कॉइल्ड, इधर हेड पार्ट ऑफ लिपिड से अटैच्ड रहेगा या टनल प्रोटीन से, तो स्पेक्ट्रिन। और सुनो तो सही, सुन लो ना जरा, ये जो स्पेक्ट्रिन है केवल और केवल अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ नहीं। स्पेशल हेलिकली कॉइल्ड, हेलिकली कॉइल्ड, मेंटेन शेप, मेंटेन शेप ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रोटीन के बारे में बेस्ड ऑन। सो अगर हमें सरफेस प्रोटीन निकालना है इजिली हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रोटीन को रिमूव करना है तो मुझे पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करना होगा विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। तो बेस्ड ऑन लोकेशन या ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन में किसको इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को, और किसको रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन को। ये था बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, बात आगे बढ़ा रहे हैं, बात को आगे ले चलते हैं। बेस्ड ऑन एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, बेस्ड ऑन पोजीशन या लोकेशन ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन हो गया है। बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मेंशन करते हैं यहां पर बेस्ड ऑन फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन में 3 टाइप के प्रोटीन होंगे। एक जो सेल मेम्ब्रेन का बैकबोन या स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अंदर या बाहर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा, कैरियर प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड बहुत सारे टाइप के कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करने वाले प्रोटीन होते हैं, जिनको हम एंजाइमेटिक प्रोटीन्स नाम देते हैं। सो बेस्ड ऑन फंक्शन, एक है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा है कैरियर प्रोटीन्स, एंड थर्ड वी हैव एंजाइमेटिक प्रोटीन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड 3 टाइप के प्रोटीन। ये जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये नाम रखा है बेस्ड ऑन पोजीशन लोकेशन। इन्हीं प्रोटीन्स में यही प्रोटीन अलग अलग टाइप के काम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसके बेसिस पर इन्हीं प्रोटीन्स को फंक्शन के बेसिस पर जो मेंटेन करेगा बैकबोन, मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, forms backbone of cell membrane को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन के बारे में हम भर भर के जी भर के बातें करेंगे जब मैं नेक्स्ट हेडिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सब की बातें करूंगा। तो कैरियर प्रोटीन दे performs transport of materials, substances या particle across cell membrane and enzymatic proteins associated with the cell membrane. There are many more enzymatic proteins जो catalytic function perform करेंगे। तो these protein perform catalytic function। कैटालिटिक फंक्शन, कुछ एंजाइम के नाम मेंशन करें तो एक मेरे माइंड में चल रहा है परमिएज एंजाइम, जो है मटेरियल के जो है एंट्री या एग्जिट को परमिट करेगा, हेल्प करेगा जो है। दूसरा जो है यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं एटीपी सिंथेसिस करने वाला एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। और एक और मेरे मन में नाम चल रहा है एसिटिल कोलिन स्टोरेज एंजाइम।
एसिटिल कोलिन स्टोरेज एंजाइम के बारे में आपको जब नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे न्यूरोट्रांसमीटर या नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पर इस एंजाइम का मेंशन आएगा। एक और एंजाइम की बात कर लेते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज शॉर्ट फॉर्म है SDS। इट इज एसोसिएटेड विथ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एसोसिएटेड विथ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का फंक्शन हम जब फ्यूचर में रेस्पिरेशन चैप्टर के बारे में जो है बातें करेंगे, तो वहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को मैं मेंशन करूंगा। ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन का बना होता है, दोनों मेम्ब्रेन में आउटर को छोड़ के जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का भी मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट करता है ना। मैं पहले ही इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बोल चुका हूं, सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी जो है कवर, उसका कवर बनाता है। तो बेस्ड ऑन फंक्शन ये कुछ टाइप के प्रोटीन्स के बारे में हमने बात किया, ठीक है। सो 52% में आरबीसी सेल के लैंग्वेज में 52% में प्रेजेंट है प्रोटीन, जो है लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर काम खत्म हो गया प्रोटीन का। बात आगे बढ़ाते हैं, तीसरा 1 to 2% एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट। बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, बात आगे बढ़ाते हैं। सेल मेम्ब्रेन का तीसरा कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट। एसोसिएटेड विथ द सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, ये ऑलिगोसेक्राइड के फॉर्म में। ऑलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट चैप्टर जब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो 3 टाइप का कार्बोहाइड्रेट आएगा, जो है मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड 2 to 8 या 2 to 9 मोनोसेक्राइड या मोनोमर्स के ज्वाइनिंग से बने होते हैं। 2 से 9 मोनोमर यूनिट आपस में अटैच होकर ऑलिगोसेक्राइड बनाते हैं। यहां पर जो ऑलिगोसेक्राइड है वो 8 to 9 मोनोमर्स का बना हुआ कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑलिगोसेक्राइड, फॉर्म ऑफ ऑलिगोसेकेराइड। 2 to 8 या 8 to 9 मोनोमर यूनिट्स का होता है ऑलिगोसेकेराइड, जो प्रेजेंट है इन द सेल मेम्ब्रेन। ऑलिगोसेकेराइड वेल एक पॉइंट मेंशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकॉन, ठीक है। सो ऑलिगोसेकेराइड 8 to 9 मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होके कार्बोहाइड्रेट बनाए। टाइप ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट को ऑलिगोसेकेराइड बोला, 8 to 9 मोनोमर्स का बना हुआ। ये ऑलिगोसेकेराइड जो है अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के एसोसिएशन में, और ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। सो ऑलिगोसेकेराइड्स कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। बेसिकली ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये यहां पर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो सेल मेम्ब्रेन का फ्रेम या बाउंड्री बना रहा है। ये यहां पर क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या बना रहा है? फ्रेम या बाउंड्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ये मैंने बनाया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये हो गया यहां पर टनल प्रोटीन। फिलहाल सिर्फ मैं इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऑलिगोसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में फ्री फॉर्म में ना प्रेजेंट होके ये या तो सेल मेम्ब्रेन के ऑलिगोसेकेराइड सेल मेम्ब्रेन के या तो प्रोटीन से अटैच्ड होगा या फिर लिपिड के हेड से अटैच्ड होगा। तो यहां पर अगर प्रोटीन से अटैच्ड है ऑलिगोसेकेराइड तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकोप्रोटीन नाम देते हैं, और अगर लिपिड से अटैच्ड है, हेड ऑफ लिपिड से अटैच्ड है, तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड नाम देते हैं। ग्लाइकोलिपिड का मतलब समझा कि नहीं? ऑलिगोसेकेराइड या बेटर टू से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड विथ लिपिड। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, जहां पर लिपिड के हेड से ऑलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होगा, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। और ये ग्लाइकोसाइडेशन के बारे में हम गोल्जी बॉडी के जो हेडिंग में भी बातें करेंगे, क्योंकि ये काम कर रहा है गोल्जी बॉडी। सो
formation process of glycolipid, it is called glycosidation performed by Golgi body. and यहां पर carbohydrate attached with protein called glycoprotein, and process of glycoprotein formation, it is called glycosylation and glycosidation performed by process of glycosylation and glycosidation performed by Golgi body. नियर फ्यूचर हम गोल्जी बॉडी के हेडिंग में बातें करेंगे। गोल्जी बॉडी ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी ही बना रहा है। पॉइंट समझा? बात ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, कुछ ऑब्जर्व किया मैंने। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को साइटोसोलिक, साइटोप्लाज्म या इंट्रासेलुलर या इनर साइड नहीं बनाया। सो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट केवल और केवल बाहर की तरफ। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ये लिपिड बाइलेयर में आउटर साइड में जो लिपिड लेयर है उससे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर साइड ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड एब्सेंट होता है। मेंशन करते हैं ये पॉइंट। सो बात आगे ले चलते हैं। मैंने क्या बोला? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एब्सेंट इनर साइड एंड एब्सेंट इनर साइड, जिसको हम साइटोसोलिक साइड भी नाम देते हैं। क्या काम है? क्या काम है कार्बोहाइड्रेट का सेल मेम्ब्रेन में? लिपिड का काम है फ्रेम या बाउंड्री बनाना, प्रोटीन का काम है बैकबोन बनाना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, एंजाइम के जैसा कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करना। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ना, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये यूजफुल और हार्मफुल के बीच में डिफरेंशिएट करता है। दिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड दे एक्ट एज सेल रिकॉग्निशन। ओवम सेल है, स्पर्म सेल जब उसको फ्यूज करने आता है तो ओवम सेल के सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड वो स्पर्म सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ये एंटीजन और एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, या यहां पर फंक्शन की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन and glycolipid involved in cell recognition help to differentiate, help to recognize between self, जिसको हम यूजफुल बोल सकते हैं, एंड नॉन सेल्फ, जिसको हम हार्मफुल भी बोल सकते हैं, फॉरेन बॉडी बोल सकते हैं, हार्मफुल या फॉरेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये हेल्प करता है। सो हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म सेल बाय ओवम सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, ठीक है। जो है सुना होगा, जो है आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर एंटीबॉडी होता है, ठीक है। एंटीबॉडी ये जो है आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, या जो है बेसिकली जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ये, या डिजीज वाले हेडिंग में, हेल्थ एंड डिजीज जूलॉजी में आएगा 12th स्टैंडर्ड में, और थोड़ा बहुत हाईलाइट होगा जेनेटिक्स वाले चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में। जो है अभी के लिए फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, एंटीजन फॉरेन पार्टिकल, एंटीबॉडी जो है आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। सो दीज रिप्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड रिप्रेजेंट या परफॉर्म फंक्शन ऑफ सेल रिकॉग्निशन। पॉइंट समझा कि नहीं?
ठीक है। डब्ल्यूबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर जो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होगा, अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो ये पार्टिकल को डायरेक्ट होगा, सबसे पहले कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन ये इंटरैक्ट करेगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। अगर वो मटेरियल यूजफुल है तो उसको अलाउ किया जाएगा, और अगर वो हार्मफुल है तो डब्ल्यूबीसी बाकी जो है कंपोनेंट को बोलेगा कि इसको मारने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करो। ऐसा कुछ जो है स्टोरी आएगा हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का जो है मेंशन, फंक्शन और कहां किस फॉर्म में प्रेजेंट है। लास्ट बात करते हैं लिपिड बाइलेयर में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में कुछ मॉडिफाइड लिपिड होते हैं जिनको हम कोलेस्टेरॉल बोलते हैं। कोलेस्टेरॉल ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। बात आगे बढ़ाते हैं थोड़ा यहां पर। नेक्स्ट एक कंपोनेंट बात कर लेते हैं कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल इट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ मॉडिफाइड लिपिड, a type of modified lipid which is solid in nature, due to presence of more saturated fatty acids। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें अबंडेंट होता है, जो है कोलेस्टेरॉल को सॉलिड नेचर देता है। सो ये मैंने बनाया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं कोलेस्टेरॉल। तो ये यहां पर मैंने बनाया कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये यहां पर है कोलेस्टेरॉल। सो दिस रिप्रेजेंट कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट इन बिटवीन लिपिड मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन phospholipid molecules. It provides strength slash stability to the cell membrane. Provide strength या stability to the cell membrane. अगर जो है थोड़ा समझिएगा, सेमी फ्लूइड क्वासी फ्लूइड नेचर का है सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या मैं बोलूं, लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो एक्सटेंड होंगे, उनके बीच में गैप आएगा। और अगर टेम्परेचर लो होगा तो जो है फ्रीजिंग कंडीशन आएगा। तो टेम्परेचर हाई हुआ उस समय लिपिड मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग ना हो जाए, तो उनको कोलेस्टेरॉल पकड़ के होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो हाई या लो टेम्परेचर में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वो स्टेबल रहे, दैट जिम्मेदारी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द कोलेस्टेरॉल। सो स्टेबिलिटी दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, दैट इज हाई टेम्परेचर या कोल्ड कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन हाई टेम्परेचर पे एक्सपांड होगा, लिपिड के मॉलिक्यूल वो जो है अलग ना हो जाए, कोलेस्टेरॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है होल्ड करके रखेगा, जो है टेम्परेचर डाउन हुआ कोल्ड कंडीशन में लिपिड मॉलिक्यूल फ्रीज ना हो जाए, अगेन फ्रीजिंग से जो है प्रिवेंट करेगा। यहां पर कोलेस्टेरॉल पॉइंट समझा कि नहीं? कोलेस्टेरॉल कुछ याद आ रहा है? वो दिन याद आ रहा है आपको? याद तो करो वो दिन जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन की बातें कर रहे थे और वहीं पर हमने हाईलाइट करवाया था सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्टेरॉल नहीं होता है, कोलेस्टेरॉल की जगह पर फंक्शन परफॉर्म करने वाला केमिकल कोई और है। याद आ रहा है? क्या है वो क्या है? होपेनॉइड्स। सेल मेम्ब्रेन बाकी ऑल द केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर वाइज प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है। एक एक्सेप्शन मैं दे रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में इंस्टेड ऑफ कोलेस्टेरॉल प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला केमिकल कंपाउंड है होपेनॉइड। होपेनॉइड पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल है। ये सब केमिकल के बारे में जो भी केमिकल कंपाउंड बायोमोलिक्यूल की बातें कर रहे हैं, ये सब बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम समझ जाएंगे, पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? इन प्रोकैरियोटिक सेल
instead of cholesterol, instead of cholesterol होपेनॉइड्स, जो कि केमिकली पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल है, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल मेम्ब्रेन, टू द सेल मेम्ब्रेन। यहां पर हमने मेजर कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, और वो केमिकल कंपोजिशन कौन से मैनर में ऑर्गेनाइज होकर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं इन द लैंग्वेज ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कंप्लीट किया। एक क्विक रिकैप अगर मैं लेना चाहूं तो ये है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सो ये यहां पर मैंने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाया। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का काम क्या है? फ्रेम बनाना सेल मेम्ब्रेन का, बाउंड्री बना रहा है सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में दो पार्ट, हेड हाइड्रोफिलिक, पोलार जो है टेल हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलार, हेड ग्लिसरॉल और फॉस्फेट का बना है, टेल रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये यहां पर लार्ज इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये यहां पर लार्ज इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसा भी हम बना सकते हैं। ये आपको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। कुछ जो है पार्शली इम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पार्शली इम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, कुछ कंप्लीटली इम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए, ठीक है। और यहां पर जो है कुछ सरफेस प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहां मैंने बोला अटैच्ड विथ द प्रोटीन देयर इज ऑलिगोसैकेराइड, जिसको ग्लाइको प्रोटीन नाम दिया। अटैच्ड विथ द हेड पार्ट ऑफ लिपिड देयर इज ऑलिगोसैकेराइड, जिसको हमने ग्लाइकोलिपिड नाम दिया। इनर साइड ऑफ द लिपिड लेयर से हेलिकली कॉइल्ड एक्सपेक्ट्रिन प्रोटीन्स होते हैं। यहां पर सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल, जो है स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करेगा। फ्रेम या बाउंड्री बना रहा है फॉस्फोलिपिड के दो लेयर लिपिड मॉलिक्यूल, और उस फ्रेम को मेंटेन कर रहा है, स्टेबल बना रहा है कौन? कोलेस्टेरॉल। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। बताइए, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीट हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यहां पर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर गिव्स क्वासी फ्लूइड नेचर टू द सेल मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट लिख दिया। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर गिव्स क्वासी फ्लूइड नेचर, हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड नेचर टू सेल मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया। नाउ यहां पर ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसमें नीड और अटेंशन, लेसिथिन एक टाइप का लिपिड है, लेसिथिन फाउंड in upper lipid layer, lecithin found in upper lipid layer, and इसमें लोअर लिपिड लेयर में सिफाइलिन प्रेजेंट होता है, सिफाइलिन फाउंड इन लोअर लिपिड लेयर, लोअर लिपिड लेयर। पॉइंट समझिएगा, ये यहां पर जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये यहां पर जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, में फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स है, ये रोटेशनल मूवमेंट शो कर सकते हैं। तीन टाइप का मूवमेंट, एक तो ये रोटेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो करते हैं रोटेशनल मूवमेंट। लिपिड मॉलिक्यूल एक टाइप का मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट शो करेंगे। दूसरा जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है,
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल ये लैटरल मूवमेंट, मतलब ये आजू बाजू में मूव कर सकते हैं, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स लैटरल मूवमेंट भी शो करते हैं। मतलब एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल वो दूसरे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से अपना प्लेस एक्सचेंज कर सकता है, तो यहां पर लैटरल मूवमेंट शो करते हैं फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल। लैटरल मूवमेंट विदिन सेम लिपिड लेयर, विदिन सेम लिपिड लेयर, पॉइंट समझिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में रेयरली, नॉट यूजुअली, रेयरली phospholipid molecule of one layer can change its place with the phospholipid molecule of other layer, तो इसको हम बोलते हैं flip flop movement, flip flop movement. This occurs rarely, it is change in place of lipid molecules, change in place of lipid molecule between two layers, between two layers. रोटेशनल मूवमेंट, आजू बाजू में मूव करना, आजू बाजू में मूव करना, विद इन सेम लेयर। लैटरल मूवमेंट, एक लिपिड मॉलिक्यूल एक लेयर से वो दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल में आ सकता है, इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोला। यह मूवमेंट जो है सेल को, सेल मेम्ब्रेन को जो है अलग अलग कंडीशन में मेंटेन करता है स्ट्रक्चर को। तो ये रहा जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला फॉस्फोलिपिड के लैंग्वेज में। बात थोड़ा आगे बढ़ा रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे, समझेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जहां पर मैंने जो है अपर लिपिड लेयर और लोअर लिपिड लेयर में जो है कंपोजिशन अलग है। अपर लिपिड लेयर में लेसिथिन होता है, लोअर लिपिड लेयर में सिफाइलिन अबंडेंट होता है। फिर हमने मूवमेंट की बात किया। अच्छा, अपर लिपिड लेयर से एसोसिएटेड कोलेस्टेरॉल ज्यादा होता है, लोअर लिपिड लेयर से एसोसिएटेड कोलेस्टेरॉल कम होता है। तो दूसरा पॉइंट मैंने बोला कोलेस्टेरॉल मोर इन अमाउंट associated with upper lipid layer, ठीक है, less in amount associated with lower lipid layer, सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अपर लिपिड लेयर में कोलेस्टेरॉल का अमाउंट ज्यादा होगा और लोअर लिपिड लेयर में कोलेस्टेरॉल का अमाउंट कम होगा। प्रोटीन के बारे में बात करें, प्रोटीन ये रोटेशनल मूवमेंट करेगा, प्रोटीन में रोटेशनल मूवमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें लैटरल मूवमेंट प्रेजेंट होता है, लैटरल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। बीइंग लार्ज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं परफॉर्म करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एब्सेंट होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल ये रोटेट कर सकते हैं अपने प्लेस पर, रोटेशनल मूवमेंट, या आजू बाजू में मूव कर सकते हैं, बट एक अपर लिपिड लेयर का प्रोटीन वो लोअर लिपिड लेयर में नहीं आ सकता है। सो रोटेशनल और जो है लैटरल मूवमेंट, दो टाइप का मूवमेंट शो करते हैं। एक और पॉइंट मेंशन करते हैं, प्रोटीन्स are less with upper lipid layer, ठीक है, and proteins are more with lower lipid layer, याद रखिएगा। कोलेस्टेरॉल में अपर लिपिड लेयर में कोलेस्टेरॉल ज्यादा, लोअर लिपिड लेयर में कोलेस्टेरॉल कम, और इसका अपोजिट है प्रोटीन अपर लिपिड लेयर में कम, लोअर लिपिड लेयर में ज्यादा होता है। और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन केवल और केवल लोअर लिपिड लेयर से ही अटैच्ड होता है, ठीक है। पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बातें कर लेते हैं, यहां पर कुछ पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन found only in lower layer of lipid,
और एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये केवल और केवल एसोसिएट होता है अपर लेयर ऑफ लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर फाउंड टूवर्ड्स अपर लिपिड लेयर। अपर लिपिड लेयर, रिमाइंड तो करिए मैंने क्या क्या बातें किया। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में मैंने क्या क्या बातें किया, ऊपर लेसिथिन नीचे सिफेलिन। और क्या मैंने बातें किया, फॉस्फोलिपिड में मोर कोलेस्टेरॉल ऊपर की तरफ, लेस कोलेस्टेरॉल नीचे की तरफ। मैंने क्या बातें किया, लेस प्रोटीन ऊपर की तरफ, मोर प्रोटीन नीचे की तरफ। मैंने क्या बात किया, नीचे की तरफ ही मिलेगा स्पेक्ट्रिन और ऊपर की तरफ ही मिलेगा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। क्या 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 मैं बोलूं अभी के अभी जल्दी से कि सेल मेम्ब्रेन असिमेट्रिकल इन नेचर होता है। सेल मेम्ब्रेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लिपिड लेयर में केमिकल कंपोजिशन तो अलग अलग है ना। thus we can say that cell membrane is asymmetrical in nature. Cell membrane is asymmetrical in nature. Cell membrane is asymmetrical in nature, cannot divided into two equal halves, two equal parts. अपर और लोअर लिपिड लेयर से सेल मेम्ब्रेन के अपर साइड, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड या आउटर साइड, इंट्रा सेलुलर साइड या इनर साइड या साइटोसोलिक साइड, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्टेरॉल, कार्बोहाइड्रेट, इन सबका अमाउंट, लोकेशन सब अलग अलग होता है। तो हुआ ना असिमेट्रिकल इन नेचर। लिपिड मॉलिक्यूल के पास दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, पोलर एंड नॉन पोलर। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास दो कंपोनेंट हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, पोलर एंड नॉन पोलर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर एज सेल मेम्ब्रेन पोजेस बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स मेंशन करते हैं। ठीक है। मैंने क्या बोला यहां पर, सेल मेम्ब्रेन इज एम्फीपैथिक इन नेचर as having both hydrophilic, polar and hydrophobic non-polar part। ठीक है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ओवरऑल लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। सो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर क्वासी फ्लूइड या फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन determined by lipids, ठीक है, which also help in overall movement of protein molecule, molecules within in overall lipid layer, in overall lipid bilayer। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कैरियर प्रोटीन मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में, इन जो है मटेरियल का एंट्री या मटेरियल को बाहर रिलीज करना, ये कैरियर प्रोटीन के फंक्शन को इजी कर देता है सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर। और सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर या फ्लूइडिटी डिटरमाइन करता है सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में मोर एंड मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसकी वजह से मोर एंड मोर फ्लूइड नेचर मिलता है सेल मेम्ब्रेन को, एक्सपांशन में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिटरमाइन होता है। तो मैंने क्या क्या बातें की अब तक, दैट सेल मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल
रोटेशनल मूवमेंट कर सकता है, लिपिड मॉलिक्यूल लैटरल मूवमेंट कर सकता है, लिपिड मॉलिक्यूल फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल रोटेशनल मूवमेंट कर सकता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल लैटरल मूवमेंट कर सकता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकता। सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, सेल मेम्ब्रेन एम्फीपैथिक नेचर का होता है। ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का तो पहला फंक्शन हो गया, इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द सेल। Cell membrane, it forms protective cover of the cell. Cell membrane maintains all the internal composition at confined at fixed location. Cell membrane living membrane है ना, तो क्या मैं बोलूं, it also receive the external stimulus। कुछ फंक्शन की बातें करते हैं, फंक्शन मेंशन करते हैं। तो पहला, it forms protective covering of cell, covering of cell, maintains internal composition, maintains internal composition at confined area या in confined area या at confined, in confined area बोल सकते हैं, in confined एरिया, फिक्स्ड एरिया में मेंटेन करता है। सेल मेम्ब्रेन की वजह से इंटरनल कंपोजिशन वो स्प्रेड नहीं होते, एक फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या मेंशन किया, सेल मेम्ब्रेन इंटरैक्ट्स विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलस या स्टिमुलाई लाइक कोल्ड, टेम्परेचर, केमिकल एक्सेट्रा को रिसीव कर सकता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये एक फंक्शन मेंशन कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपाउंड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ग्लैंड्स के लैंग्वेज में क्या मैं बोलूं, ग्लैंड्स के लैंग्वेज में ग्लैंड्स का सेल मेम्ब्रेन हार्मोन या एंजाइम सिक्रीट करता है। क्या मैं बोलूं, न्यूरॉन के लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन सिग्नल ट्रांसडक्शन या जो है नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या मैं नेफ्रॉन या किडनी के सेल, नेफ्रॉन के लैंग्वेज में बोलूं, सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल, तो मैंने बोला सिक्रीशन ऑफ द मटेरियल, सिक्रीशन हमेशा यूजफुल कंपाउंड्स का होता है, एक्सक्रीशन ऑफ द मटेरियल, एक्सक्रीशन हमेशा वेस्ट कंपाउंड्स का होता है, और सिग्नल ट्रांसडक्शन या नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। बात आगे बढ़ाते हैं यहां पर, सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, excretion, secretion, excretion and nerve impulse transportation, nerve impulse या इसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्टेशन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, एंजाइम्स, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, और न्यूरॉन के लैंग्वेज में नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। ये जो है आपको जूलॉजी में एनिमल टिश्यूज में ये लाइन आपको समझ में आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी करता है, इनटेक ऑफ मटेरियल एंड थ्रोइंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट हेडिंग जब मैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की बात करूंगा तो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस क्या है मैं समझाऊंगा, मेंशन करते हैं यहां पर। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन performs इनटेक ऑफ सब्सटेंसेस, लिक्विड और सॉलिड हो सकता है, जिसको हमने एंडोसाइटोसिस नाम दिया, एंड थ्रोइंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, थ्रोइंग ऑफ वेस्ट मटेरियल जिसको हमने एक्सोसाइटोसिस नाम दिया,
एक्सोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन, अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्यूचर में कहीं ना कहीं आएगा। बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में भी सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ये भी पॉइंट मेंशन कर देते हैं। विथ रेफरेंस टू यूनिसेलुलर एनिमल्स, सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एनिमल सेल में सेल का शेप कैसा होगा ये भी डिसाइड करेगा जो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो मेंटेन्स शेप ऑफ एनिमल सेल्स। तो ये कुछ फंक्शन हो गए सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। सेल मेम्ब्रेन के जो है सेल मेम्ब्रेन, अच्छा सेल मेम्ब्रेन एक और फंक्शन आता है, सेल मेम्ब्रेन आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन। ये सेल जंक्शन क्या होता है, आपको एनिमल टिश्यू में गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम और सेल मेम्ब्रेन ही तो बनाया था प्लाज्मोडेस्माटा। अगर आपको याद आ रहा हो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लाज्मोडेस्माटा सेल मेम्ब्रेन का ही एक जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो और यहां पर मेंशन कर सकता हूं, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स सेल जंक्शन in animal cells and plasmodesmata in plant cell। ठीक है, तो ये सेल जंक्शन क्या है, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर जूलॉजी में आपको समझा दिया जाएगा। ये इतने फंक्शन हो गए सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन शेप ऑफ एनिमल सेल डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन इंटरनल कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करेगा, सेल मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल कंपोनेंट को कन्फाइंड फिक्स्ड एरिया में मेंटेन करके रखेगा। सेल मेम्ब्रेन लिविंग मेम्ब्रेन है, ये जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करेगा। सेल मेम्ब्रेन ग्लैंड्स के लैंग्वेज में सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन करेगा। सेल मेम्ब्रेन न्यूरॉन के लैंग्वेज में सिग्नल ट्रांसडक्शन या नर्व इंपल्स के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होगा। सेल मेम्ब्रेन नेफ्रॉन के लैंग्वेज में एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल करेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, सेल मेम्ब्रेन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। ये बहुत सारे फंक्शन है, इन फंक्शंस में जो पॉइंट ना समझ में आया है फ्यूचर में जो है कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। इन जनरल सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन रिमाइंड करिए तो सही माइंड में, करिए तो सही माइंड में रिमाइंड। और कोई भी छोटा मोटा खोटा टाइप का डाउट अगर आ रहा हो, कोई भी पॉइंट सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन का जो है एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट और फंक्शन को लेके कोई भी छोटा मोटा खोटा टाइप का डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछिएगा। डाउट पूछ डाला, आगे तो बताइए फिर क्या होगा। अगर डाउट पूछ डाला तो हाँ जी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। सो इस लेक्चर में इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।